हमारे पास एक पर्सन आए, कहते हैं मेरा ब्रदर जो है जेल में बंद है पिछले 1 साल से, उसकी जो है बेल नहीं हो रही। मैंने कहा क्या केस है? कहते हैं जी उसके ऊपर ना पॉक्सो का केस लगा हुआ है कि एक जो है उसके ऊपर ये केस लगाया गया है कि एक जो चाइल्ड है उसके ऊपर उसने मोलेस्टेशन का और रेप का केस डाला है। हुँ। ठीक है, अब उसने कहा जी मोलेस्टेशन और रेप का जो केस डाला है, मैंने कहा चाइल्ड कौन है, कैसे मिले थे उससे? कहते हैं जी नमन जी क्या बताऊँ, वो उनकी खुद की बेटी है। मैंने कहा बायोलॉजिकल डॉटर? कहते हैं कि हाँ जी बायोलॉजिकल डॉटर। मैंने कहा कि बायोलॉजिकल डॉटर ने डाला है तो मस्ट बी, मतलब मैं थोड़ा सा हैरान भी हो गया। मैंने हुँ। एक तो ना इंसानियत में आप ये सोच भी नहीं सकते, एक बार तो आपके दिमाग में आता है उसने किया ही होगा। करेक्ट। ठीक है, क्योंकि अगर तभी एक बायोलॉजिकल डॉटर डॉटर क्यों हाँ, डालेगी वरना? एग्ज़ैक्टली। ठीक है, तो हमने कहा कि कहते कहते कि लेकिन नमन जी मैं सौगंध कर रहा हूँ भगवान की, वो उसने नहीं किया है। मैं अपने भाई को अच्छी तरह जानता हूँ। मैं और जो है ना उसकी जो मिसेज़ है, ठीक है, वो जो है ना बहुत शातिर औरत है, उसके साथ जो है इनका डिस्प्यूट चल रहा था। ठीक है, और चाइल्ड कस्टडी का केस उसने डाला हुआ था कि चाइल्ड कस्टडी के लिए, और जो बेटी थी वो जो है मदर उसको अपने साथ लेके चली गई थी। तो अब जो है ना वो कहते हैं जी आप इन्वेस्टिगेट करो हुआ क्या, क्या इसमें असलियत है, क्या इसमें असलियत नहीं है। ठीक है, तो जब हमने जो है ना उनके जो मेड सर्वेंट्स थी घर की, उनके आस पड़ोसियों से, जहाँ पर जब वो इससे घर में रहती तब, जो पास्ट की मेड सर्वेंट्स थी उनसे हुँ। इन्वेस्टिगेशन करी तो कहते हैं जी भैया तो बहुत ही डिसेंट आदमी है। भैया से अच्छा और शरीफ आदमी तो इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। कहते हैं उनकी वाइफ जो थी ना बहुत चंटी, हर किसी से लड़ाई झगड़ा करना, गुस्सा करना, ये सब करना, वो सब करती थी। कहते हैं कि और भैया उनको सारे फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते थे, पैसे भी ला के देते थे, बट फिर भी पता नहीं उनके अंदर क्या था कि वो जो है ना हमेशा भैया के पीछे ही पड़ी रहती थी। शी यूज्ड टू टॉर्चर हिम टू द मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल। तो अब क्या है कि जब हमने इधर की नेबर से भी इंक्वायरी करी, फ्रेंड्स से भी, हर जगह लड़के का पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें मिला, तो हम भी कन्विंस थे कि यार हो सकता है इनोसेंट हो। ठीक है, फिर हमने जो है उसकी साइड से इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू करी। जब उससे घर के सर्वेंट से इंक्वायरी करी, तो जो घर के सर्वेंट्स थे उसके, उन्होंने हमें बताया कि भाई ये जो बच्ची है ना, ये 12-13 साल की बच्ची है, इसको उसकी मदर इतना सप्रेस करके रखती है, ठीक है, कि वो बेचारी खाना भी ठीक से नहीं खाती है, कुछ भी नहीं करती है, और घर में हमेशा दबी-दबी रहती है। अपने हिसाब से ना खेलती है, ना कुछ करती है। जो उस बच्चे का बिहेवियर एक 12-13 साल के बच्चे का होना चाहिए कि भाई टीवी में अच्छे हुँ। कॉमेडी सीरियल्स लगा देगा, कार्टून्स देख रहा है, बाहर जाके वो खेल कूद रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं करती है। ठीक है? वो कहते हैं कि बिल्कुल अपने मदर के दबाव में रहती है, और जो मदर कहती है सिर्फ़ वही करती है। अगर मदर बोलेगी कि भई पानी का गिलास इधर रखो तो इधर ही रखेगी और कहीं नहीं रखेगी। वो जो है इतना अपने मदर के कंट्रोल में है। फादर ने चाइल्ड कस्टडी का केस डाला था, कोर्ट ने उनको विजिटेशन राइट दिए हुए थे। ठीक है? अब मदर जो थी, ठीक है, उसका हमने पता किया तो उसका बैकग्राउंड पता चला कि जी ये तो जो साइकियाट्रिकल इलनेस है, पहले साइकिक ट्रीटमेंट भी चला था इसकी मदर का, शादी ओके। से पहले। इसको जो है ना डिसऑर्डर है किस तरीके का, ये हर किसी से लड़ती रहती है, झगड़ती रहती है, अपने पेरेंट्स को ही मारती थी। अच्छा! हाँ, हाँ। ठीक है, तो उसके पेरेंट्स भी उससे खुद से परेशान थे। ठीक है, लेकिन अब शादी के बाद पेरेंट्स ने भी ये सोच के शादी कर दी, भैया हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, अपने आप देखे जो देखना है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि अपनी बेटी को भी ऐसी सप्रेस करके रखती है। तो हमारा ना उसकी मदर के ऊपर शक गया, तो जिस स्कूल में उसकी बेटी जाती थी, वहाँ पे ना हमने एनजीओ के कुछ स्पेशलिस्ट बना के, ठीक है, उसकी बेटी से बात करने के लिए कुछ लड़कियों को भेजा, अपनी अंडर कवर एजेंट्स को भेजा, जिन्होंने बेटी से जाके किसी बहाने से, हमने स्कूल के प्रिंसिपल को भी कहलवाया कि किसी से किसी पर्सन से जो कि वहाँ का बहुत बड़ा एक मिनिस्टेरियल पोजीशन पे था, कि भाई इनको एक बार अनऑफिशियली इससे काउंसलर से मिलवा दो। ठीक है, क्योंकि साथ बड़ा गलत हुआ। प्रिंसिपल को तो मालूम ही था कि क्या हुआ उसके साथ। हुँ। जब काउंसलर्स ने उसे जाके मिला, उसको चॉकलेट वगैरह दी, उससे बात करी, लड़की से प्यार से बात करी, विदाउट हर मदर्स नॉलेज। तो उस लड़की ने हमें बताया कि ये तो मैंने मम्मी के कहने पे किया, मम्मी मेरे पीछे ओके। पड़ी रहती है, मम्मी मुझे बहुत मारती हैं। ठीक है, और तब जो है ना हमने उस चीज़ का वीडियो बनाया। हुँ। वो वीडियो हमने अपने क्लाइंट को प्रोड्यूस किया। मतलब उस केस को लेके इतना फ़िल्दी केस था वो, बेचारा वो 1 साल से जेल में सड़ रहा है, एक गलत इल्ज़ाम के चक्कर में, अपनी ही बेटी को, और दुनिया उसके बारे में क्या सोचती होगी, हुँ। ओके। राइट? सो यू कम अक्रॉस सच काइंड ऑफ केसेस। राइट।